हरे कृष्णा। जब हमें एंजॉय करना होता है, मज़ा लेना होता है, तो हम कोई मूवी देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं। तो तब आपने ध्यान किया होगा कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखते, ज़्यादातर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखते जिसमें हमें पता हो इस मूवी का अगला सीन क्या है, या जिसमें हमें पता हो इस वीडियो में आगे क्या होगा, इसका दी एंड क्या होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने में हमें मज़ा नहीं आता, जिज्ञासा पैदा नहीं होती। और हम ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, हम जानना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी जो ज़िंदगी है, भगवान ने बनाई है, वो एक ऐसी मूवी है जिसको आप पल पल देखेंगे तो वो पल पल बदलती रहती है, और आपको ये नहीं पता होता कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और हम सोचते रहते हैं कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। इसमें हम अपने आज को खो देते हैं। आज में क्या हुआ, इस पल में क्या हुआ, उसको हम खो देते हैं। बहुत परिवर्तन होते रहते हैं पल पल, शरीर में, प्रकृति में। उसको हम बदल भी नहीं सकते। एक पल पहले जो कुछ हो गया, हमने जो पलक झपकाई, उसको हम दोबारा नहीं झपका सकते, क्योंकि वो हम पास्ट में झपका चुके हैं। समय के साथ बहना सीखना, यही वर्तमान में जीना है। जो हो गया उसे भूल जाओ, और जो होने वाला है उसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो हो रहा है हम तो उसी में जी सकते हैं। मान लो हमें कहीं जाना है, तो इसके कितने चांस हैं कि हम वहाँ जा पाएंगे। बिल्कुल अनिश्चित बात है ये कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर 2 या 3 सेकंड में एक आदमी इस संसार से विदा हो रहा है। और हमें पता है 2 या 3 सेकंड में एक आदमी संसार से विदा हो रहा है, तो उसमें हमारा भी तो नंबर आ सकता है, हमारे किसी प्रियजन का भी नंबर आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो हम क्यों इतनी चिंताएं करते हैं, जब हमें पहले 2 सेकंड को हम बदल नहीं सकते, और पहले आने वाले 2 पलों को हम बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो रुक के दिखाओ, सिर्फ रुक के दिखाओ। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में जो समय चल रहा है, हम कैसे रुक सकते हैं? हम रुक ही नहीं सकते। हम कह देते हैं कि हमने सांस को अंदर रोक लिया। कहाँ रोकते हैं उसको? अनुभव करोगे तो दिल धड़कता रहता है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे भीतर थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने लगती है, और हमारा मन उस सांस को बाहर छोड़ने के लिए प्रेरित होता रहता है। पल पल छोटी छोटी चीज़ें बहुत बदलती हैं, बहुत ज़्यादा बदलती हैं, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों जीना सीखना ही नहीं चाहते। मूवी तो हम ऐसी देखना चाहेंगे
जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, लेकिन ज़िंदगी ऐसी चाहेंगे जिसके बारे में हमें सब कुछ पता हो। दोनों तरफ एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, दोनों तरफ विरोध पैदा हो जाता है, क्योंकि मज़ा तो उसी चीज़ में है जिसका हमें पता ही नहीं हो क्या होने वाला है। हाँ, ये चीज़ याद रखने की है कि हम नश्वर हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये तो कोई याद रखने की बात नहीं कि मैं कल मेरे हाथ पे चोट लग गई थी और वो ठीक हो गई, बस ऐसी छोटी छोटी बातें। या फिर कल तुमने मुझे गाली दी थी, आप उस पल में अटके हुए हैं। अगर कई बार कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पल में नहीं, उस कई साल बीत जाने के बाद भी उसी बात को याद करते रहते हैं। इस आदमी ने मुझे उस समय ये गाली दी थी, वहीं अटके पड़े हैं, जबकि वो आदमी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हो सकता है वो बहुत बदल चुका हो, बहुत अच्छा इंसान बन चुका हो, लेकिन आपके दिमाग में जो आपने उसकी वो छवि बनाई है, आप उसे भूल ही नहीं पाते। वही छवि आपके दिमाग में घूमती रहती है, गाली देने वाला आदमी, गाली देने वाला आदमी, मार पिटाई करने वाला आदमी। ऐसा कोई नहीं है जो पल पल आपको मारता हो, पल पल आपको पीटता हो, या जिसे हर समय एक ही काम पसंद हो। कोई ऐसा नहीं है। बस ऐसे वही योगी हैं जो शून्य में पहुंच जाते हैं। शून्य, शून्य अनंत होता है। शून्य का आपने आकार भी देखा होगा। उस पे आप उंगली घुमाइए, नज़र घुमाइए, घुमाते रहेंगे। आप बिंदु मान सकते हैं कहीं पर, लेकिन अगर आप उस पर घुमाते रहें तो आपको उसका ना अंत मिलेगा ना आदि। आप मान सकते हैं कि यहाँ से इसका अंत है और यहाँ से आदि, लेकिन उसको आप जान नहीं सकते, कह नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते कि जो शून्य है उसका ये केंद्र या ये स्थान इसका उद्गम स्थान है और ये स्थान इसका अंत स्थान है। जीवन हमारा बहुत अच्छा चलता है। चीज़ें आप देखते रहिए। हवा में अगर पत्ते इधर से इधर हिले, चिड़िया अगर उड़ के गई तो आप उसको देख पाएंगे, और दोबारा देखना चाहें वैसे ही उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। हम अपना भूतकाल नहीं बदल सकते। उसके परिणामों को जरूर हम छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना भूतकाल नहीं बदल सकते। आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो भूल जाइए, आप उसे नहीं बदल सकते। उसके परिणामों पर ध्यान दीजिए। उसकी वजह से आप अपने आप को तंग मत कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। बाहर निकलिए उन चीज़ों से। आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है। लंबी उन्हीं के लिए होती है जो दुखी होते हैं। अगर कोई खुश है तो उसके लिए जीवन लंबा नहीं, छोटा ही होता है। अगर हम लंबी ज़िंदगी चाहते हैं तो दुखी रहना सीखें। अगर ज़िंदगी को छोटा बनाना है तो खुश रहना सीखें। आज के लिए आज के विचार बहुत होते हैं। हम आज में ही क्यों नहीं जीना चाहते? आने वाले कल के बारे में सोचते रहेंगे। कल का अपना शेड्यूल है। कल जो कुछ होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसके चक्कर में हम आज का दिन भी खराब कर देते हैं। आने वाले कल का कोई विचार मत करो।
लेकिन आप कहेंगे मुझे तो कल के लिए सोचना ही होगा, मुझे मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा भी करवाना होगा, अपने बुढ़ापे के बारे में भी सोचना होगा। ठीक भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि आने वाले पल को हम नहीं बदल पाते। आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, मत करो। मैंने तो अपने सारे के सारे सैनिक, अपने सारे के सारे विचार, अपनी सारी इंद्रियां इसी अभ्यास में लगा रखी हैं कि इस पल जो हो रहा है उसका मजा लूं। आने वाले कल के बारे में सोचना और उस समय खुश होने के बारे में सोचना कि मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा, या मैं नौकरी पर लग जाऊंगा तब ऐसा करूंगा, या मेरी शादी हो जाएगी मैं तब ऐसा करूंगा, या फिर शादी के बाद फिर रिटायरमेंट आएगी तब ऐसा करूंगा। हम पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। अपने सभी सैनिकों को, सभी इंद्रियों को सिर्फ एक काम में लगाइए कि आप वर्तमान में जीना सीख जाएं। वर्तमान सुधारते रहिए, भूतकाल अच्छा होता रहेगा, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन, आपने एक रेत की घड़ी देखी होगी, बिल्कुल उसकी तरह है। आप जानते हो उस रेत घड़ी में ऊपर के हिस्से में जो बालू डाली जाती है, रेत डाला जाता है, उसके हजारों कण होते हैं और वो सभी धीरे 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 उस रेत घड़ी की संकरी गर्दन से होकर गुजरते हैं। चाहे आप कितना ही जोर लगा लें, मैं भी कुछ भी कर लूं, लेकिन उस रेत घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम इसकी संकरी गर्दन में से एक बार में एक बालू के कण से ज्यादा पार नहीं करा पाते। हर आदमी इस बालू घड़ी की तरह ही है। सुबह उठते ही हमें सैकड़ों काम याद आ जाएंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक बार में एक से अधिक काम करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर ही अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को बिगाड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह बालू घड़ी को, रेत घड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम उसकी गर्दन में से एक कण से ज़्यादा नहीं निकाल पाते, उसी तरह हम अपने शरीर को, हम अपने मानसिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना एक बार में एक से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। एक बार में सिर्फ एक बालू का कण, एक बार में सिर्फ एक ही काम। मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक बार में सिर्फ एक ही बालू का कण, एक बार में सिर्फ एक ही काम। हमारे ऊपर कितना भी काम का बोझ क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, एक दिन के लिए तो हम उसे उठा ही सकते हैं। इतनी ताकत तो सब में है कि उन समस्याओं को सिर्फ एक दिन के लिए झेल पाए, और आप देखेंगे आपको उसको एक दिन भी नहीं झेलना पड़ता। वो समस्याएं बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब भी हम कभी धुआं करते हैं तो वो धुआं आसमान में जाकर खुद ब खुद मिटने लगता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। नदी को अगर रेत मिट्टी मिलाते रहें तो वो गंदी होती रहती है।
और जैसे ही हम उसमें कुछ भी डालना बंद कर दें, नदी का पानी अपने आप साफ हो जाता है। सूरज के डूबने तक हम खुशी के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ जी सकते हैं। जिंदगी जीने का असली मतलब भी यही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि फिर भविष्य का क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान का मज़ा ही नहीं उठा पाते, तो भविष्य का क्या मज़ा उठाएंगे, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी हो जाएगी कि हम भविष्य में मज़ा उठाने के चक्कर में वर्तमान का मज़ा ही नहीं उठा पाएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो, आपके सामने अच्छे से अच्छा पकवान है, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हम मान के चलते हैं सुबह के नाश्ते की बात कर रहे हैं, आपके सामने आम रखा है, आपके सामने खाना अच्छा रखा है, लेकिन किसी दोस्त ने शाम को पिज़्ज़ा खाने के लिए कह दिया या किसी दोस्त ने डोसा खाने के लिए कह दिया, तो हम उस आम का टेस्ट नहीं ले पाते, हम शाम में चले जाते हैं। जबकि एक बार में हम एक ही तरह का मज़ा ले पाते हैं। नियम तो यही कहता है कि आने वाले कल पर ताला लगा दो, बीते हुए कल पर भी ताला लगा दो, परंतु आज पर कभी भी भूल कर ताला मत लगाओ। हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों दुर्भाग्य आएंगे, भरी पड़ी है हमारी ज़िंदगी दुर्भाग्यों से, लेकिन अगर आप आज में जीना सीख जाओ, बस आज में, तो उनमें से अधिकतर तो आएंगे ही नहीं, और कभी आए ही नहीं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। एक बार सोचकर तो देखो, क्या ये दिन दोबारा कभी आएगा? कभी नहीं। यही तो वो दिन है जिसमें हमें खुश होना है। भगवान ने हमारे लिए यही दिन बनाया है जिसमें हम खुश होंगे। सिर्फ आज के भी सिर्फ अब में, हर घंटा, हर पल, हर क्षण का मजा लीजिए। आप सिर्फ देखते रहिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए। गुजरा हुआ कल तो सिर्फ एक सपना होता है, सिर्फ एक सपना मात्र, और आने वाला कल सिर्फ एक झलक, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया गया हो। परंतु आज को तो हम ढंग से जी ही लेते हैं। गुजरा हुआ कल अपने आप एक बहुत सुंदर सपना बन जाएगा, और आने वाला कल अपने आप आशा की झलक होगी। इसीलिए हमें सिर्फ आज का, अपने आज का अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, अच्छी तरह से जी लेना चाहिए। अपने भूतकाल को आप जो भी बीतता रहे, जो भी पल जाता रहे, उसको लोहे के दरवाजे बनवाकर, मोटी मोटी जंजीरें कसकर उसको बंद कर दें, और एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण में जिएं। आपकी बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपको किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी। हरे कृष्णा।